एक बात हमेशा मैं तो एक ही मेंटर मानता हूँ, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं वॉरेन बुफे। तो वो जो एक-एक लाइन कहते हैं वो मोती, सोना सब कुछ एक एक ही अंदर जड़ा हुआ है। वो है कि वो कहते हैं कि इफ यू आर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। यानी कि अगर आपकी सिर्फ एक इनकम की सोर्स है, तो आप बस जिस दिन वो इनकम की सोर्स गई, तो यू आर फिनिश्ड। तो इसीलिए वो बार-बार इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं, प्लांटिंग अ ट्री की बात करते हैं कि भाई मनी प्लांट जिसे कहते हैं। तो आपको मनी प्लांट में पहले सीड डालना पड़ता है, कोई भी प्लांट में सीड डालना पड़ता है, उसी तरह मनी प्लांट में भी आपको सीड डालना पड़ता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम का अंग ही नहीं रहा है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पे कुछ चर्चाएं हो रही हैं, काफी लोग इस पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पर मुझे अभी भी सरकार के लेवल पे या फिर मुझे स्कूल्स के लेवल पे ऐसी कोई इनिशिएटिव होते हुए नहीं दिख रहे। उसके 2-3 और कारण है सर। उसमें एक कारण ये भी है कि कुछ पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को फाइनेंस के बारे में सिखाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं छोटा है, अभी तो उसको कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए, उसके सिखाते माइंड हैं में तो पैसे बस की। सिखाते हैं तो एक सेविंग की बात की जाती है, उसकी सेव करो, उसके अलावा और कुछ उसके अलावा एजुकेशन नहीं उसको है। वो भी कैसे फोर्सफुली कि ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, बस ये ठीक है, चीज। तो आज तक किसी पेरेंट ने बच्चे को खर्चे और निवेश के बीच में फर्क नहीं बताया कि एक खर्चा होता है, एक निवेश होता है। आप एक आईफोन लेते हो, वो आईफोन खर्चा भी हो सकता है, वो आईफोन निवेश भी हो सकता है। आप उसका इस्तेमाल क्या करने वाले हो उस पर निर्भर करता है। Yes. अगर आप उसमें फालतू रील्स देखने वाले हो, टाइम पास करने वाले हो, दिन रात गर्लफ्रेंड से बात करने वाले हो, बॉयफ्रेंड से बात करने वाले हो, तो वो खर्चा है। पर उस पे आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हो, इंस्टाग्राम चैनल बनाते हो, रिकॉर्डिंग्स करते हो, कंटेंट डालते हो, या फिर किसी प्रकार का कोई भी चीज करते हो। आजकल ट्रेडिंग अगर आप सीख के ऑनलाइन कर लेते हो, तो वो इट इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। तो वो आपको कब पैसे कमा के दे सकता है। तो कुछ लोगों के लिए आईफोन खर्चा भी है, कुछ लोगों के लिए आईफोन निवेश भी है। तो आज तक हमारे पेरेंट्स ने या आज के भी पेरेंट्स ने कभी डिनर टेबल पे ये सारी बातें नहीं की। जो कम्युनिटी ये सारी बातें करती है, आप अहमदाबाद में रहते हैं, गुजराती कम्युनिटी यहाँ पे रॉकिंग है, तो वो लोग के डिनर टेबल पे ये बातें होती हैं, पेरेंट्स ये बात करते हैं, और इसलिए आप उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं। उनके बच्चे भी ये बात करते हैं, उनके बच्चे पैसों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि लोगों ने इंडियन, अगर आप एजुकेटेड है, यानी आपने प्रॉपरली अपनी बीकॉम कर ली, बीए कर ली, तो आप एजुकेटेड हो जाते हो। पर ये एजुकेशन नहीं है। आज मैं गुजरात में ऐसे बच्चे देखता हूँ जो फुल्ली एजुकेटेड नहीं होते, पर उनकी फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग, पैसे को लेके अंडरस्टैंडिंग, शायद उनको टर्म्स नहीं आते, पर फिर भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बनिया अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं जी। वो बहुत गजब होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि डिनर टेबल पे वो डिस्कशन होता है। ट्रू। सर, लोग कहते हैं शुगर एक हेरिडिटरी डिजीज है। शुगर एक हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। शुगर हेरिडिटरी इसलिए बनती है क्योंकि आप डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे सेम खाना खाते हो। तो आपके पेरेंट्स जो खाना खा रहे थे, वही खाना आप खा रहे हो, तो उनको भी उसी खाने से शुगर हुई और आपको भी उसी खाने से शुगर हुई। तो आपको ये लगता है क्योंकि मेरे फादर को शुगर थी तो मेरे को शुगर है। ये गलत धारणा है। इसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन भी एक हेरिडिटरी, आप कह सकते हो, डिजीज की तरह देखा जाना चाहिए। Wow. क्योंकि डिनर टेबल पे अगर माता पिता फाइनेंस की बात नहीं करते, बताना नहीं, बच्चे को पता नहीं होना चाहिए पैसा कहाँ है, वो बिगड़ जाएगा, वो आज समझ नहीं पाएगा, तो वो जो डिनर टेबल पे डिस्कशन नहीं हुआ, वो आगे जाके उनके बच्चों की फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत मैसिव इम्पैक्ट करता है। जिस तरह आप सेम खाना खा के उनको शुगर की बीमारी दिला रहे हो, उसी तरह आप उनको फाइनेंस की बातें ना करके उनको फाइनेंशियली डिसेबल कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरती से आपने समझा दिया। तो अभी आपने एक पॉइंट हम बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि देयर आर मेनी पीपल हु आर गुड इन जनरेटिंग इनकम। जैसे आपने कहा एक सोर्स ऑफ इनकम, तो कई लोग, कोई सेल्स में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो वो इनकम जनरेट करने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वेल्थ बिल्डिंग में अच्छे नहीं होते। ये दोनों गेम किस प्रकार अलग हैं और किन रूल से खेले जाते हैं, अगर इसको थोड़ा आप डिफरेंशिएट कर सकें। देखिए, हमारे ना अधिकांश चीजें जीवन में जो है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट यू पुट इनटू दैट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए जी। तो आप 4 घंटा जिम करोगे वर्सेस 6 घंटा जिम करोगे, तो 6 घंटे जिम वाले की जल्दी और ज्यादा अच्छी बॉडी बनेगी। तो हमारा माइंड क्या ट्रेंड है कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा अच्छी बॉडी बनेगी। जब आप जॉब पे जाते हैं तो आप कितने ज्यादा देर काम करते हैं, उस पर आपका अप्रेजल, इंक्रीमेंट निर्भर करता है कि भाई मैंने 12 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, सैटरडे भी काम किया, संडे भी काम किया, तब कहीं जाके मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, मेरा मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनूंगा। तो हर चीज जो हम जीवन में कर रहे हैं उसमें हमारा माइंड ट्रेंड है कि ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि निवेश एक ऐसा फील्ड है जहां आप जितना ज्यादा करोगे उतना कम मिलेगा। तो आपका एफर्ट और आपका आउटकम इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वाओ। कंप्लीटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी जैसे जब आप एक पेड़ को उगाते हैं, तो जब पेड़ को उगाते हैं तो पूरा टाइम पेड़ को पानी नहीं डालना होता। सुबह एक टाइम पे डालना है, सूरज के सामने उसको रखना, एक बेसिक 3-4 चीजें हैं जो हो सकता है आप 10-15 मिनट में दिन में कंप्लीट कर सके। अगर आप पेड़ में पानी डालते नहीं, मैं जितना ज्यादा पानी डालूंगा उतना जल्दी पेड़ बढ़ जाएगा, वो तो मर जाएगा बेचारा, ठीक है, ओवर हाइड्रेट हो जाएगा।
सॉइल खराब हो जाएगी। राइट। यही इन्वेस्टमेंट्स है। आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। एक बार कर दिया, बीज डाल दिया, धीरे धीरे वो अपने आप उगेगा। उसमें कोई जल्दी नहीं हो सकती। देयर इज नो वे टू मेक क्विक मनी इन दिस वर्ल्ड। द ओनली वे टू मेक क्विक मनी इन दिस वर्ल्ड इज बाय वर्किंग ऑन योर एक्टिव स्किल्स। अगर आप 50,000 की तनख्वाह पे हो, अपने स्किल सीखते हो, अपने जो जॉब कर रहे हो उसमें बेटर हो जाते हो, तो आप अपनी तनख्वाह को अगले साल 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख भी कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट में आप 50,000 को 1 लाख 1.5 लाख नहीं कर सकते 1-2 साल के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट्स क्यों अच्छी नहीं हो पाती? क्योंकि जीवन में जो हमें अधिकांश चीजें सिखाई गई हैं कि योर मोर एफर्ट्स विल गिव यू मोर रिजल्ट्स इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट इन इन्वेस्टमेंट्स। मोर एफर्ट्स विल गिव यू वेरी बैड रिजल्ट्स। ये एक रिसर्च हुई है अमेरिका में कि जितने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं, तो 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होता है जहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, डिसाइड करता है कि मैं कौन सा स्टॉक लूंगा, कौन सा स्टॉक नहीं लूंगा। ठीक है। एक पैसिव फंड होता है कि बोला S&P 500 एक इंडेक्स है, हम तो उसको कॉपी करेंगे जी, दिमाग नहीं लगाएंगे। ये दो तरह के फंड होते हैं, एक्टिव होता है, पैसिव होता है। तो एक्टिव फंड में तो ज्यादा पैसा बनना चाहिए क्योंकि एक आदमी बैठा है, दिमाग लगा रहा है, इंटेलिजेंस लगा रहा है। ये देखा गया है कि सिर्फ 4% एक्टिव फंड्स हैं पूरे यूएस में जो पैसिव फंड्स को बीट कर पा रहे हैं।